Okay students, welcome to my video. I start class 9 second parts. The first chapter name is improvements in the food resources. इसके पहले हमने फर्स्ट वीडियो में इसके पहले का जो प्रोसेस था वो हमने डिटेल में आप लोगों को समझाया. अभी सेकेंड पीरियड में जो पॉइंट्स है, इन दिस पॉइंट फर्टिलाइजर है. इसके पहले मैन्योर्स, टाइप्स ऑफ मैन्योर्स. इन द सेकेंड पार्ट्स द फर्टिलाइजर. व्हाट इज द फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर प्रोवाइड द प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स. इट सप्लाइड नाइट्रोजन, phosphorus, potassium. They used good vegetative growth, growing rice, healthy plants. It contains much higher amounts of the nutrients in the comparison of the manures. क्या होता है कि इसमें प्लांट की ग्रोथ के लिए, जिसे हम केमिकल फर्टिलाइजर कहते हैं, ये प्लांट की भरपूर मात्रा में पोषक मटेरियल प्रोवाइड करता है, जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट्स के लिए बहुत ही कंपल्सरी होता है. इन दिस पॉइंट्स involve the inorganic and organic components. They are different types of these components. There are four types. First is the nitrogenous fertilizers. Nitrogenous fertilizer means it is involved to the N of nitrogen molecules. For example, urea and ammonium sulfate. Urea NH2CO NH2, ammonium sulfate NH3 whole twice SO4. ये सब इन्वॉल्व होते हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होते हैं जिसमें नाइट्रोजन अधिक होता है. सेकेंड इज द फॉस्फेटिक. फॉस्फेटिक मीन्स फॉस्फेट इन्वॉल्व होता है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज प्रोवाइड टू द फॉस्फेट फॉर द न्यूट्रिएंट्स मटेरियल इन द प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल, सिंगल सुपर फॉस्फेट and triple superphosphate. It is a phosphatic fertilizer. And third is potassic fertilizer. This potassic fertilizer supplied to the potassium. Potassium nutrients for the plants, nutrient material use. This material involved with the potassium, for example, potassium chloride, KCl, potassium sulfate, K2SO4, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3. तो ये एग्जाम्पल है पोटेशियम के पोटेशियम ग्रुप में. एंड फोर्थ इज ए कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर. दे आर कंटेन्स 2 or more न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर. ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें 2 या 2 से अधिक न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व होता है उसे कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोफॉस्फेट, सेकेंड अमोनियम फॉस्फेट. तो these fertilizers involve the 2 components or 2 elements involved in this fertilizer. Understand? Okay students, now discuss इरिगेशन. इरिगेशन में क्या होता है? सिंचाई के प्रमुख साधन, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट्स के लिए कंपल्सरी होता है इरिगेशन करना. तो ये क्योंकि उसे भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मटेरियल प्राप्त करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, और वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए. तो द प्रोसेस ऑफ सप्लाई वाटर टू क्रॉप प्लांट्स बाय मींस ऑफ कैनल, वेल्स, reservoir, tube wells, etc. is known as irrigation. इरिगेशन क्या होता है कि जो प्लांट की भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मटेरियल की सप्लाई करता है, और ये मुख्य रूप से कैनल के थ्रू होती है, ट्यूब के थ्रू, वेल्स कुओं से, रिजर्वायर जो स्टोरेज वाटर होता है उसके थ्रू प्राप्त होता है. प्लांट की आवश्यकता जो न्यूट्रिएंट मटेरियल को पूरे प्लांट बॉडी में इंप्रूव कराता है, पहुंचाता है, तो ये प्रोसेस होता है इरिगेशन, सिंचाई. ये जो होता है 55% क्रॉप
का इरिगेशन जो है इन मेथड के थ्रू होता है, जो आर्टिफिशियल मेथड होते हैं। बाकी जो 45% क्रॉप का इरिगेशन होता है वो रेन इरिगेशन होता है, यानी रेन के थ्रू, रेन से उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। नाउ वी डिस्कस advantage of the irrigation. In this point, first and second, the first points supply the elements in proper growth and developments. क्या होता है कि वाटर की भरपूर मात्रा जब सप्लाई की जाती है तो इसमें प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट्स होता है, क्योंकि उसी प्लांट के वाटर के थ्रू ही पूरे न्यूट्रिएंट्स मटेरियल की सप्लाई होती है, जिससे उनको न्यूट्रिएंट्स मटेरियल प्राप्त होते हैं। ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं और उस वाटर के थ्रू प्लांट बॉडी को प्राप्त होते हैं। एंड सेकेंड सफिशिएंट मॉइस्चर फॉर द जर्मिनेशन, यानी सीड जो जर्मिनेट करता है उसके लिए इनफ वाटर की जरूरत होती है। तो अगर विदाउट इरिगेट सॉइल है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स मटेरियल भरपूर मात्रा में नहीं है, तो सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए सीड के जर्मिनेशन के लिए नमी की आवश्यकता होती है और उसे जर्मिनेशन की आवश्यकता होती है वाटर की। नाउ वी डिस्कस इरिगेशन सिस्टम। इन दिस पॉइंट्स there are different types of the system irrigate the different area of crops, यानी डिफरेंट एरिया में क्रॉपिंग को डेवलपमेंट्स करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए उसके सिंचाई के साधन जो होते हैं कई अलग अलग टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट इज द कैनल सिस्टम। कैनल सिस्टम क्या होता है कि कहीं भी रिवर या पॉन्ड्स में जो वाटर होता है वो चैनल के थ्रू क्रॉप तक आती है, एग्रीकल्चर जो फील्ड होते हैं खेतों तक आती है, और उसके थ्रू कई चैनल्स बनती जाती हैं। और ये मेन कैनल होती है, मेन कैनल के बाद उसमें ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग के थ्रू फील्ड तक ये चैनल के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट होकर के, एक दूसरे से जुड़ करके तब ये हमारे फील्ड्स तक आती हैं, जिससे कि इरिगेट किया जा सकता है। तो ये कैनल सिस्टम होती है जो एक पहले मेन पाइप होती है, फिर उसके बाद ब्रांचिंग होती है, फिर ब्रांचिंग से होती हुई फील्ड तक पहुंचती है, तो एक चैनल बन जाती है। उस चैनल के थ्रू ये सिस्टम होता है। Second is the tank. Tank is a storage water, storage reservoir or store runoff smaller catchments area। क्या होता है कि यह जैसे रेन वाटर होती है, रेन वाटर के वाटर को स्टोर कर लिया जाता है काफी लंबे समय के लिए, और फिर उसका यूज इरिगेशन के लिए किया जाता है। यानी इस स्टोरेज वाटर का यूज क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप के इरिगेशन के लिए उसको पाइप के थ्रू, ट्यूब के थ्रू उसको लिया जाता है उपयोग में। एंड थर्ड वेल्स, कुआं होता है। पुराने समय में, ओल्ड समय से ही ये हम लोग जानते हैं कि पहले जब सिंचाई की भरपूर मात्रा में साधन नहीं थे तब उस समय वेल से, कुओं से सिंचाई होती थी, आज भी हो रही है, लेकिन इसमें भी दो कैटेगरी है। तो वेल्स आर कंट्रोल्ड एक्सप्लोटेबल ग्राउंड्स वाटर इज प्रेजेंट। क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको निकाल करके उसके द्वारा उस वाटर से एग्रीकल्चर की इरिगेट करते हैं। तो ये भी दो टाइप की होती है इस प्रेजेंट टाइम में। ये एक तो होती है डग वेल, दूसरा ट्यूबवेल। डग वेल का मतलब होता है जो कुआं, यानी कुएं से वाटर को निकाला जाता है। आज के समय नहीं, बहुत समय पहले कुएं से पानी निकाल करके बैलों के थ्रू जो है उसको जो है क्रॉप को इरिगेट करते थे। लेकिन आज के समय में क्या है कि ट्यूबवेल्स है। ट्यूब का मतलब होता है नली के थ्रू, ट्यूब के पाइप के थ्रू जो होती है वो हम लोग के खेतों तक इरिगेट किया जा रहा है, जो एक मॉडर्न मेथड्स है। तो ये वेल्स मेथड इज ए गुड मेथड्स इन द मॉडर्न टाइम्स। अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स, इन दिस पॉइंट्स क्रॉपिंग पैटर्न। इसके पहले हम लोग इरिगेशन और उसके टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम स्टडी किए थे। इसमें इस पॉइंट में देखिए क्रॉपिंग पैटर्न। जो क्रॉपिंग होती है, जो क्रॉप प्रोडक्ट की जाती है, उसके कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं जो कि अच्छी वैरायटी और अच्छे तरीके से इरिगेट किया जा सकता है। तो ये क्रॉपिंग पैटर्न, व्हाट इज द क्रॉपिंग पैटर्न? द राइजिंग ऑफ क्रॉप्स which help in the
Obtaining maximum benefits for the same piece of land reduce risk of crop failure, disease, infections, meaning the rising of crops, यानी इसका मतलब कि इसमें जो क्रॉपिंग होती है वो अच्छी वैरायटी की हो, उनको उनसे अच्छी अधिक से अधिक बेनिफिट्स मिले, और यानी जो लैंड है उस लैंड में न्यूट्रिएंट्स मटेरियल की कमी न हो, अधिक से अधिक पैदावार की हो, और उसमें किसी भी प्रकार का फसलों पे नुकसान न हो। इस तरीके से ये पैटर्न यूज किया जाता है। तो दिस पैटर्न आर 3 टाइप्स। वन इज द मिक्स क्रॉपिंग, फर्स्ट द मिक्स क्रॉपिंग, सेकंड इंटरक्रॉपिंग, एंड थर्ड इज द क्रॉप रोटेशन। तो फर्स्ट पॉइंट्स, द मिक्स्ड क्रॉपिंग in which the practice of the growing 2 or more crops simultaneous in the growing 2 or more crops simultaneously in the same piece of lands. In Indian farmers use maximize seeds of the 2 crops and sow in the fields. इस मिक्स क्रॉपिंग का मतलब होता है कि इसमें 2 या 2 से अधिक क्रॉप को मिक्स करके ग्रो कराया जाता है। मतलब एक ही साथ, एक ही सीजन में, एक ही समय में 2 या 2 से अधिक फसलें तैयार हो जाती हैं। इसे मिक्स्ड टाइप का क्रॉपिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक ही सीजन में, एक ही समय में 2 फसलों को मिला करके इनको ग्रो कराया जाता है। तो ऐसे क्रॉपिंग को मिक्स क्रॉपिंग कहा जाता है। मिश्रित खेती करना, तो मेज, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मेज प्लस उड़द बीन, यानी जैसे ये रेनी सीजन में देखते हैं तो मेज मक्का इसे कहते हैं और उड़द एक साथ क्रॉपिंग की जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल कॉटन है, मूंग बीन, ये कॉटन और मूंग बीन को जो है मिक्स करके इनको क्रॉप किया जाता है, क्रॉपिंग करते हैं। व्हीट एंड मस्टर्ड, जैसे गेहूं और सरसों के सीड को एक साथ मिक्स करके एक ही क्रॉप में, एक ही फील्ड में इनको ग्रो कराया जाता है। तो such types of the crop are called mixed cropping. Now discuss the second patterns, intercropping. Intercropping pattern means main row cropping, in which types of the cropping practices growing 2 or more crops simultaneously in the same piece of land. Indian farmers practice seeds of the 2 crops. So in this field, it is the growing 2 more crops. इनमें क्या होता है कि एक से ज्यादा क्रॉप को एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक क्रॉप को जो है ग्रो कराया जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है, पैटर्न वाइज पट्टीदार बना दिया जाता है, क्योंकि उन्हें जो है एक साथ मिक्स करके नहीं बल्कि उनकी रो बना दी जाती है, उनकी कतारें बना दी जाती है। एक कतार में मेन सीड्स होता है और दूसरी में उसकी अदर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसमें इंटरक्रॉपिंग मतलब एक के बाद एक स्पेस दे करके एक मेन क्रॉपिंग, उसके बाद फिर लाइन टू लाइन इनकी लाइनिंग कर देते हैं, लाइनिंग यानी रो बना देते हैं उसमें, और रो वाइज जो है क्रॉपिंग की जाती है। तो इससे एक ही समय में, एक ही सीजन में कई सीड्स, कई प्रकार की क्रॉप या फसलें जो है तैयार हो जाती हैं। तो रो इज द मेन पैटर्न्स ऑफ दिस क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग। तो यहाँ पे एक दूसरे को मिला करके एक पैटर्न बना दिया जाता है, और ऐसे क्रॉपिंग को यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दैट एग्जाम्पल 1:1, 1 इज 2 की बराबर की होती है, एक मेन होगी उसके साथ एक के बाद 2, यानी एक दूसरा रहेगा और फिर 2 दूसरा रहेगा, यानी 3 चीजों को एक क्रम से पैटर्न वाइज, लाइन वाइज कर दिया जाता है। एक 3 का मतलब होता है एक मेन होगी, 3 अदर होगी, फिर अगला 3 होगा। इस तरीके से जो है उसमें लाइनिंग कर दी जाती है, उस लाइनिंग पे क्रॉपिंग की जाती है। एक ही समय में, एक ही सीजन में 2 या 2 से अधिक क्रॉप को ग्रो कराया जा सकता है इन दिस पैटर्न। एंड नेक्स्ट पैटर्न, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मीन्स यानी जो क्रॉपिंग की जाती है उसके पैटर्न में, उसके तरीके में एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप ग्रो कराया जाता है। यह नहीं कि कंटिन्यू एक ही क्रॉपिंग की जाए,
कंटिन्यू एक ही क्रॉप करने से सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो धीरे धीरे वीक होने लगेगी और उससे क्या होगी, इनफ क्वालिटी वाला जो सीड्स होगा वो नहीं होगा। तो इन दिस पॉइंट्स क्रॉप रोटेशन इट इज डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ऑफ द डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द पीस ऑफ लैंड्स इन द प्री-प्लान्ड सक्सेशन। देयर आर 3 टाइप्स। यहाँ पे कुछ क्रॉप रोटेशन के तरीके बताए गए हैं कि 1 ईयर में, एक साल में जैसे कि 2 फसलों को ग्रो कराया जाता है, जैसे मेज के बाद मस्टर्ड, क्रम से, यानी एक क्रॉप के बाद एक ही फील्ड में एक ही सीजन में एक ही क्रॉप कराया जाए, लेकिन उसके बाद जो दूसरा हो वो चेंज हो जाए, यानी जैसे मेज के बाद मस्टर्ड या राइस के बाद व्हीट। ये क्रम पैटर्न होता है। 1 ईयर में एक के बाद एक ग्रो कराया जाए। ये नहीं कि राइस है तो राइस है, व्हीट है तो व्हीट, ऐसा नहीं, मतलब क्रम से चेंज होता रहे। 2 ईयर्स में, जो 2 ईयर्स में है, जैसे मेज है, मेज के बाद मस्टर्ड, मस्टर्ड के बाद शुगर केन, शुगर के बाद मेथी। तो इस तरीके से ये 2 ईयर्स में, मतलब ये नहीं कि एक मेज का जो नंबर आएगा वो 2 ईयर बाद आएगा, तो इसके बीच में जो है इंटरवल रहेगा, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स होंगी, जिससे कि 2 ईयर्स में डिफरेंट टाइप का ये फसलों को ग्रो कराया जा सकता है। सेकेंड एग्जांपल, मेज के बाद पोटैटो, पोटैटो, जैसे 1 ईयर में मेज और पोटैटो हो गया, सेकेंड ईयर में शुगर केन एंड पीस हो गया, मटर हो गया। तो इस तरीके से इनकी जो गैपिंग है, गैपिंग से क्या होता है, सॉइल के अंदर फर्टिलिटी और जो मॉइस्चर है जो ये सही से बना रहेगा। 3 ईयर्स में राइस व्हीट, राइस के बाद व्हीट के बाद मूंग के बाद मस्टर्ड। ये तो एक साल का ये हो गया, सेकेंड का ये हो गया, एंड 3rd ईयर में शुगर केन बरसीड। तो इस तरीके से 1 by 1 यानी टाइम टू टाइम अगर हम लगातार एक ही क्रॉप को ग्रो कराते रहेंगे तो उसमें कहीं न कहीं इन्वायरमेंटल या फील्ड के अंदर किसी न किसी प्रकार की न्यूट्रिएंट की कमी होगी, लेकिन जैसे डिफरेंट क्रॉप का यूज करते हैं, पैटर्न का यूज करते हैं, तो इससे क्या होगा, बेटर होगा। अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स।